गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। जिन बच्चों का टूरिज्म का पेपर 1 जून को होने वाला है, उन्हीं सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले है, क्योंकि आज की क्लास में हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो लेट लाने के लिए माफ़ी चाहूँगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चलते हैं अपनी क्लास की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पर्यटक के लिए विभिन्न प्रकार के रहने के स्थान कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको आवास के बारे में बताना है और उसको डिफाइन करना है कि किस प्रकार से जब पर्यटक कहीं जाता है, अपनी उसकी प्रथम आवश्यकता आवास ही होती है और वो अलग अलग जगह पर जाकर या तो धर्मशाला में रुकता है, होटल में रुकता है या 5 स्टार होटल में रुकता है। तो वो डिपेंड करता है कि पर्यटक रिच फैमिली से बिलोंग करता है या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। सो अलग अलग पर्यटकों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार अलग अलग आवास होते हैं। उसके ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण व पर्यावरण ने किस प्रकार पर्यटन को प्रभावित किया है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो बच्चों, वैश्वीकरण मतलब एक डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है, जो पर्यटक की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता के अनुसार डेवलपमेंट होता है। पर्यावरण हमारी प्राकृतिक संपदा होती है और उसके अंदर चेंजेस होना, उसमें डेवलपमेंट होना। तो जब वैश्वीकरण और पर्यावरण में डेवलपमेंट होगा आवश्यकता के अनुसार, तो कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल पर भारी मात्रा में असर देखने को मिलेगा। क्योंकि पर्यटन एक ऐसा स्थल यात्रा हो सकती है जहाँ पर पर्यटक उन सब चीज़ों से आकर्षित होकर जाते हैं। जैसे हमारा गोवा हो सकता है, दक्षिण अफ्रीका हो सकता है और स्विट्ज़रलैंड हो सकता है जहाँ पहाड़ी इलाका है। तो ये वो सारी चीज़ें प्राकृतिक संपदा भी है और वैश्वीकरण डेवलपमेंट में है। तो दोनों चीज़ें जब मिलती है तो कहीं ना कहीं पर्यटन भी प्रभावित होता है। इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब कर लिखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था पर पर्यटन के प्रभावों के मूल्यांकन कीजिए और पर्यटन से होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। कहने का मतलब ये कि जब कोई भी पर्यटक आता है देश विदेश से, तो वो अपने सर्विसेज लेने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, तब वो एक तरीके से उस देश के लिए विदेशी मुद्रा होती है और इस प्रकार से वो विदेशी मुद्रा उस देश के लिए आर्थिक सपोर्ट बनकर उस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। वो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी है। साथ में जब भी कोई पर्यटक हमारे देश विदेश में आता है तो हम उसके रहने खाने पीने चीज़ों से प्रभावित होते हैं या लेकर जाते हैं। वो चीज़ें समाज को कहीं ना कहीं डिफरेंट करने में हेल्प करती है या डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। वो सिचुएशन आपको डिफाइन करना है। और पर्यावरण किस प्रकार से पर्यटन को प्रभावित करता है और किस प्रकार से हमें सेव करना चाहिए, वो सारे उपाय आपको इस टॉपिक में लिखने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, पर्यटन एक छत्र उद्योग है जिसमें असंबंधित व्यापार संबंधी हिस्सेदारी का एक समुच्चय है, विवेचना कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक छत्र उद्योग मतलब एक पर्यटन एक ऐसा उद्योग बन चुका है जिसमें हर प्रकार के उद्योग आते हैं, चाहे वो नाई हो, चाहे वो खान पीन हो, होटल हो, प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो पर्यटक को चाहिए और वो सर्विसेज है उसके लिए, तो वो सारे ही उद्योग इसमें सम्मिलित हो गए हैं। वो सारे उद्योग एक छत्र उद्योग कहलाते हैं। इसके ऊपर मैंने आंसर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपको वो वीडियो आइकन बैन पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भ्रमण संचालक और ट्रैवल एजेंट में अंतर बताइए। भ्रमण संचालक कौन होता है? जो भ्रमण करने जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक पर्यटक कहलाता है। और ट्रैवल एजेंट वो होता है जो पर्यटक को घूमने के लिए सुविधाएं सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पर्यटन उत्पादन की परिभाषा दीजिए व उत्पादों के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है। भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन उत्पादों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्पादन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जो पर्यटक को चाहिए उसके डिमांड पर या उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको डेवलपमेंट करना और उसको प्रोवाइड करना। तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कि किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से प्रभावित होता है पर्यटन, वो सिचुएशन आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धन से क्या तात्पर्य। भारत में पर्यटन संवर्धन में प्रयुक्त विभिन्न संवर्धनात्मक विविधियों को स्पष्ट कीजिए। संवर्धन का मतलब होता है बच्चों प्रमोशन, एक तरीके से प्रमोशन कहलाता है। ये हमने 4PS के अंदर भी पढ़ा था। जो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी बन सकता है हमारा कि पर्यटन विपणन में बाजार खंडीकरण महत्व बताइए व विक्रेता द्वारा प्रभावित विपणन व्यूह रचना के निर्माण में किस प्रकार सहायक वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं।
प्रमोशन के ऊपर एक तो शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग नोट भी आ सकता है, या पूरे तरीके से 4PS क्या है उसके ऊपर पूरा क्वेश्चंस बनकर आ सकता है। इसके 4P मतलब इसका एक तरीके से 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया है, जो बताता है कि पर्यटक को क्या रिक्वायरमेंट है। वो एक तरीके से 4PS की प्रक्रिया कहलाती है। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है या शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से यात्रा और पर्यटन का अर्थ एक ही नहीं है, इसमें अंतर बताइए। यात्रा कौन करता है बच्चों? पर्यटक करता है। और जो पर्यटक होता है वो पर्यटक की श्रेणी में तब आता है जब वो मनोरंजन और अवकाश के लिए यात्रा करे, वो पर्यटक की श्रेणी में आता है। परंतु जो पर्यटक पैसे कमाने के लिए यात्रा करता है वो यात्री कहलाता है। ठीक है, और पर्यटन एक प्रकार से कौन है? एक स्थल है जहाँ पर पर्यटक यात्रा करने के लिए जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, आप उसे बताएंगे डिस्क्राइब कि क्या क्या अंतर है, वो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों लघु क्वेश्चन, जिसमें हम शॉर्ट नोट पढ़ेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो पहला है ITAI संगठन के बारे में आ सकता है, या मुक्त आकाश नीति के बारे में पूछ सकते हैं। चीन के ऊपर किस प्रकार से एक पर्यटन स्थल बन गया उसके ऊपर आपको डिफाइन करना है। नवीन सूचना प्रौद्योगिकी, किस प्रकार से नवीन मतलब नई प्रकार की सूचना कम्युनिकेशन की प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट होने या देखने को मिलता है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन भी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पर्यटक घूमने जाते हैं अपने गांव में, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा स्थल जहाँ पहाड़ी इलाकों में है, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। WTO संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने पर आ सकता है आपको। दक्षिण अफ्रीका कैसे बना पर्यटन स्थल के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। गोवा कैसे बना पर्यटन स्थल, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। ये वो सारे टॉपिक है जिस पर शॉर्ट नोट आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे प्रिपेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों, भारत में पर्यटकों की यातायात साधनों की आवश्यकता एवं उनके विविध प्रकार की उपलब्धता पर टिप्पणी कीजिए। साथ ही वायु सेवा और रेलवे में परंपरागत तथा ऑनलाइन टिकट पद्धति पर एक लेख लिखिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पर्यटक के लिए जब भी वो यात्रा करता है तो छोटी बड़ी यात्रा के लिए अलग अलग साधन प्रोवाइड किए। उसके ऊपर कोई सी भी टॉपिक के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से साधन हैं, चाहे वो सड़क वाहन हो सकते हैं, वायु वाहन हो सकते हैं, जल वाहन हो सकते हैं, उसके ऊपर आ सकता है। या फिर कुछ क्वेश्चंस में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वायु सेवा यात्रा हवा के दौरान की जाती है, उस साधन का प्रयोग करने का। और रेलवे में परंपरागत तथा ऑनलाइन टिकट पद्धति पर एक लेख लिखने के लिए आ सकता है कि वायु सेवा के अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से टिकट बुक होती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। रेलवे में जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं पे भी, चाहे हम राजस्थान जा रहे हैं, किसी भी जगह पर हम घूमने जाते हैं, तो हम रेलवे से यात्रा ज़रूर ही करते हैं। तो वो किस प्रकार से परंपरागत मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन किस प्रकार से उस टिकट को हम बुक करते हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर से प्रिपेयर करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।